हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कब कैसे हैं? तो आपकी नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। सितंबर का महीना खत्म हो चुका है, अक्टूबर की महीना शुरुआत होने वाली है। तो इस अक्टूबर के महीना में एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप सभी को अपना जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो एसएससी का मेन जो किंग होता है, किंग ऑफ एसएससी वो होता है जीके। आपके पास जीके जीएस का नॉलेज नहीं है तो अब कुछ नहीं है। एसएससी है, जीके है, एसएससी है आपके पास। तो फिर से हम आज देखेंगे कि टेम्पल ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न मंदिरों के बारे में जानेंगे। एसएससी को एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम पूछे जाते हैं भारत के मंदिरों के बारे में। अलग अलग राज्य में भारत के मंदिर बनवाए गए थे, अलग अलग शासकों के द्वारा बनाए गए थे। उन्हीं के बारे में जानेंगे कि कौन से राज्य में कौन से मंदिर है, इन्हें कौन से शासक के द्वारा बनाए गए थे। तो सबसे पहला जो आता है हमारा है कंदरिया का महादेव का मंदिर, और एक आता है खजुराहो का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर और खजुराहो का मंदिर। खजुराहो जैन मंदिर है, जैन साधुओं के लिए है, जिसमें हिंदू हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो, तीनों के स्थान है। कौन सा? खजुराहो का मंदिर। तो पूछा भी जाएगा कि जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म, ये तीनों के आस्था कौन से मंदिर में है? तो खजुराहो का मंदिर है। और एक है कंदरिया महादेव का मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। इसे किसने बनवाया? तो चंडेल शासकों ने बनवाया था, ढंगदेव नागर शैली में बनवाए थे। तो कंदरिया महादेव का मंदिर और एक है खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश सेंट्रल में स्थित है। तो एक एक को हम मैप में डिनोट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने जाना कि कंदरिया महादेव और खजुराहो का मंदिर कहाँ है। मध्य प्रदेश में। कौन से शासक ने बनवाए? ढंग शासक, चंदेल शासक, ढंग शासक ने, उन्होंने ही कंदरिया महादेव मंदिर और खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सी शैली में? आप बोलेंगे भाई नागर शैली में बनाया गया था। सबसे पहले हम डिनोट कर सकते हैं क्या? कंदरिया महादेव और खजुराहो का मंदिर को डिनोट करते चलेंगे, एक एक को डिनोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपने बोला था यहाँ पे है, यहाँ पे ये है कंदरिया महादेव का मंदिर। नहीं, वैसे नहीं, ऐसे डिनोट नहीं करेंगे हम, केवल उसके फर्स्ट लेटर, कैपिटल लेटर लिख देंगे, आप उसको जान जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो डिनोट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर है, और एक यहाँ पे मेन सेंटर में खजुराहो का मंदिर। ये एच लिख दे हैं, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। तो दो मंदिर आपने समझ चुके हैं कि कंदरिया महादेव का मंदिर और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, जिन्हें चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। राजा धंग, कौन से राजा थे? धंग, धंग राजा ने बनवाए थे। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये आपने समझ लिया। दूसरा मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर मैप के माध्यम से जानेंगे, ताकि आपको मैप और कहाँ पे कौन सा राज्य है और कहाँ पे कौन सा राज्य नहीं है ये भी पता चल जाएगा। तो ओडिशा में कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप कभी भी पूरी घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में बनाया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कैसे कोणार्क, समझ रहे हैं? जितने भी उत्तर में देख रहे हैं के लगाना है, तो उत्तर भारत में डिनोट करना है, के आ रहा है। कैसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सूर्य किधर से उगता है? पूर्व की तरफ से उगता है। तो किधर होगा सूर्य का मंदिर? मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर किधर होगा? पूर्व में ही तो होगा। तो पूर्व में कहाँ पे? इधर, यहाँ पे है ओडिशा में। आपको दिख रहा है क्या? ये ओडिशा में है, ओडिशा में कोणार्क। अब के और एस लिख देते हैं, के एस। क्या है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो एस से सन और के से कोणार्क। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में। इसके किन्होंने बनवाया था? ये बनवाने वाला शासक थे नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे। तो इस नरसिंह देव प्रथम ने इस गुजरात, सॉरी, ओडिशा के कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, और इसी को यूनेस्को में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया 1984 ईस्वी में। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रहेगी। तो आप तो बोलेंगे कि ओडिशा में बनाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। कब बनवाया था?
तो उन अपने शासन जब वो रूल कर रहे थे, जो वो रूलर थे, तो उस टाइम उन्होंने इसको बनवाया था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया? विश्व धरोहर की मान्यता कब दी गई? तो आप बोलेंगे 1984 ईस्वी में कोणार्क का सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में से एक माना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा में है। आप बोलेंगे हाँ भाई, ओडिशा में सूर्य मंदिर है। अगला जो आता है मंदिर है हमारा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? आप बोलेंगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर जो मंदिर है वो तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के हैं, तमिलनाडु में है। चोल शासक राजा राज ने बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज ने बनवाया था। आप कभी भी देखते हैं दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में चोल राजाओं का शासन था, जिसमें था राजेंद्र चोल, सुने हैं नाम, और एक है राजा राज। ये दो ऐसे शासक थे जो कि प्रतापी शासक थे। राजा राज ने तो पूरा दक्षिण भारत में श्रीलंका पर हमला करके श्रीलंका को अपना अंदर ले लिया था। दूसरे देश तक भी क्या राजा राज ने, इतने तो उन्होंने ही क्या कर दिया, तमिलनाडु में राजा राज ने ही कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? आप नोट करेंगे कि तमिलनाडु यहाँ पे है। आप बोलेंगे तो बी से लिखते हैं, यहाँ पे है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर यहाँ पे है? बृहदेश्वर मंदिर। यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है आपको बी से। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जिसका निर्माण किन्होंने किया था? राजा राज ने करवाया था। लेकिन वह शासक कहाँ के थे? वो के ठीक है, आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के शासक माने जाते हैं कौन? राजा राज। चोल शासक, खतरनाक शासकों में से एक माना जाता है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के बारे में आप क्या नाम सुने हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नाम से, इंडोनेशिया तक मार भगाया था। इंडोनेशिया में एक राजा ने कह दिया क्या कि वो केवल अपने ही घर में, इंडोनेशिया तक जाकर मारा था उसे। तो राजेंद्र चोल के बाद अगला शासक जो बने थे वो राजा राज ही बने थे, और उन्होंने ही कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु में करवाया। तो आपको कभी भी जीके, जीएस, एसएससी, जीडी या तो एसएससी सीपीयू या तो एसएससी सीजीएल का किंग ऑफ एसएससी जीडी, क्योंकि आप जानते हैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और 40 से 40 क्वेश्चन जिसमें हिंदी मिला के होता है हमारा जीके जीएस। जीके जीएस में कौन सा जीके जीएस हम देखते हैं? स्टैटिक जीके जीएस, टेम्पल ऑफ इंडिया, भारत के मंदिर के बारे में जान रहे हैं। ये तीन आपको क्या चार याद हो गए? फिर से बोलिए। कंदरिया महादेव का मंदिर और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसे किन्होंने बनाया था? राजा धंग ने बनाया था। कहाँ पे बनाया? राजा धंग ने बनाया। कौन सी शैली में? नागर शैली में। कहाँ पे है आप बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में है। फिर एक आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहाँ में है? ओडिशा में। कैसे याद रखेंगे कि सूरज पूर्व में उगता है, पूर्व में उगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओडिशा पूर्व में है तो ओडिशा को ही हम टिक करेंगे। क्या आप इसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। इसे 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की मान्यता दी गई। किसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और एक है राजा राज, सबसे खतरनाक और प्रतापी शासक किन्हें माना जाता है? राजा राज को माना जाता है, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आप बोलिएगा तमिलनाडु में करवाया है। कहाँ पे कराए थे? तो वो तमिलनाडु में। और अगला मंदिर हम देखेंगे मुरुदेश्वर का मंदिर। एक एक मंदिर, मुरुदेश्वर का मंदिर कर्नाटक देवी से सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे? कौन सा? मुरुदेश्वर। तो मुरुदेश्वर एम से डिनोट करेंगे, कर्नाटका में है मुरुदेश्वर, एम से डिनोट करें। मुरुदेश्वर का मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटका में। सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर है, द्रविड़ शैली में बनाया गया था। आप जानते हैं क्या द्रविड़ भारत किसे कहा जाता है? ये दक्षिण भारत के, कर्नाटका हो गया, तमिल केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये क्षेत्र जो है उसे हम क्या कहते हैं? द्रविड़ भारत कहा जाता है। और ये द्रविड़ भारत में ही इसी के लिए कौन सी शैली में बनाई गई है? इसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा आप बोलिएगा मुरुदेश्वर का मंदिर है। कितनी है? 123 फीट है। 123 फीट ऊंचा है। कितना है? 123 फीट ऊंचा है।
मुरुदेश्वर का जो मंदिर है 123 फीट ऊंचा है, जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटका में स्थित है। क्या आप कर्नाटक केजीएफ फिल्म देखे हैं? कर्नाटक से तो याद रखेंगे कि केजीएफ फिल्म हमने देखा है। केजीएफ कोनार गोल्ड फील्ड, केजीएफ कोनार गोल्ड फील्ड कहाँ पे? कर्नाटका में ही तो है। कर्नाटका में तो सोने के खान में बनाए गए थे केजीएफ कोनार गोल्ड फील्ड। तो आप तो याद रखेंगे कि वहां पर रॉकी हीरो का नाम याद रख सकते हैं। तो क्या मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक याद नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आपको केजीएफ मंदिर बोला गया था, केजीएफ का मंदिर आप याद रखिए। मुरुदेश्वर का मंदिर को केजीएफ मंदिर हम याद रखने के लिए बोल रहे हैं। वास्तविकता में है नहीं केजीएफ मंदिर, मुरुदेश्वर का मंदिर है, लेकिन हम याद रखने के लिए इसे केजीएफ मंदिर कहेंगे, क्योंकि कर्नाटका में ही केजीएफ का क्या है, खान है, वहीं तो शूटिंग की गई थी। हमारा केजीएफ हो गया वन, चैप्टर वन हो गया, या तो चैप्टर टू केजीएफ फिल्म को। तो आप याद रख सकते हैं कि मुरुदेश्वर का जो मंदिर है वह कर्नाटका में स्थित है, और मुरुदेश्वर का मंदिर भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक माना जाता है। 127 फीट ऊंचा है। इसे कौन सी शैली में बनाया गया था? तो द्रविड़ शैली में बनाया गया। द्रविड़ शैली में क्यों बनाया गया था? द्रविड़ शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये भारत के सबसे दक्षिणी भारत है। इन्हें द्रविड़ भारत कहा जाता है। इस क्षेत्र को द्रविड़ कहा जाता है इसी के लिए, और देश को भारत, तो द्रविड़ भारत इसे कहा गया। ठीक है, आप क्या याद रख सकते हैं? मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटका में स्थित है, याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है लिंगराज का मंदिर। लिंगराज का मंदिर उदयगिरी और खंडगिरी, ये तीन मंदिर हैं। लिंगराज, उदयगिरी और खंडगिरी ओडिशा में है। लिंगराज, उदयगिरी और खंडगिरी, ये तीनों मंदिर ओडिशा में है। याद रखेंगे। तिनकोनिया, तिनकोनिया का मंदिर कहाँ है? तो आप बोलेंगे ओडिशा में है। ओडिशा में हम और तीन मंदिर लिख देते हैं। कौन कौन से? तो एल से लिखेंगे लिंगराज, एक है उदयगिरी और एक है खंडगिरी। एल लिंगराज, यू और एक होता है के एच। कहाँ पे है भाई? ओडिशा में। अब क्या याद रख सकते हैं? LUKH, लक। लक, जो हमारा लक बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कि हमारा लक बहुत अच्छा है, इसको याद रखना है। लक, LUKH, लक से याद रखना है। कहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे? लक जो अच्छा है वह ओडिशा में। एल से लिंगराज, यू से उदयगिरी, उदयगिरी और KH से खंडगिरी, ये तीन मंदिर है जो कि ओडिशा में है। और ये तीनों की विशेषता समझेंगे कि ये तीनों की विशेषता क्या है। आपको क्या याद रखने में किसी प्रकार की परेशानी या तो दिक्कत हो सकती है? नहीं। आप बोलेंगे हमारा लक अच्छा था कि ओडिशा, हम एग्जाम में कैसे कहते हैं कि लक अच्छा था यार? अच्छा था जो कि हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिए, इतने बहुत सारे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, लक अच्छा था। तो लक से याद रखिएगा ओडिशा, एल से लिंगराज, यू से उदयगिरी, के एस से खंडगिरी। याद रखिए लक। लक का स्पेलिंग तो सी के होता है ना, आप बोलिएगा, लेकिन हम यहाँ पे सी के जगह में H लगा रहे हैं, इसे आगे कर रहे हैं, तो इसे हम लक ही याद रखेंगे। ला, लक, लक याद रखेंगे, LUK लक। ये लेकिन पढ़ाएगा दूसरा, मत बोलिएगा सर ने तो ये पढ़ने एग्जाम पे गवा, मतलब ये तो क्या गलत बता दे रहे हैं हमको। तो हम लोग याद रखने के लिए कर रहे हैं, हम लोग को विद्वान नहीं दिखाना है, हम लोग एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम निकालना है, तो आपको लक्ष्य से याद रखना है कि ओडिशा कौन कौन से? लिंगराज, उदयगिरी और एक है खंडगिरी। इसे कौन सोमवंशी द्रविड़ शैली में बनाया गया था? कौन सी शैली में इसकी स्थापना की गई थी? द्रविड़ शैली में कौन सा राजा ने? सोमवंशी राजा ने बनाए बनाए थे। अब उदयगिरी और खंडगिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी गुफा अभिलेख इसका, इसका वर्णन कुमारी पर्वत, अभिलेख में इसका वर्णन कुमारी पर्वत के आता है। और जैन साधु यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति करते हैं। एक पर्वत है कुमारी पर्वत, हाथी गुफा अभिलेख में इसका वर्णन जो है, अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाया गया एक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख। अशोक ने, राजा खारवेल, जब अशोक ने कलिंग पर, कलिंग पहले ओडिशा को ही कलिंग कहा जाता था, कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने, तब वहां के शासक थे नंद। लेकिन उसके साइड रूरल में कौन थे? साइड मतलब साइड कह सकते हैं कि उसके बाद बनने वाले शासक थे राजा खारवेल। तो खारवेल ने होता है हाथी गुफा अभिलेख, इन्होंने लिखवाया था, राजा खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। उसी में इसे कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत के नाम से जाना? कुमार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसे कुमारी पर्वत में जितने भी नागा साधु हो गए, जैन साधु हो गए, ये वहां निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो याद रखिएगा कि उदयगिरी, खंडगिरी, लक्ष्य से याद रखेंगे कि ओडिशा, अशोक ने आक्रमण, हाथी गुफा अभिलेख ओडिशा में है।
इसमें हाथी गुफा अभिलेख में से कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता है किसे? उदयगिरी और खंडगिरी, ये दो पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यही कुमारी पर्वत में जितने भी नागा साधु, जैन साधु हो गए, वो निर्वाण की प्राप्ति हेतु जाते हैं। अब निर्वाण क्या होता है? अपना शरीर को त्याग देना निर्वाण कहलाता है। हम लोग भी तो त्यागते हैं, क्या हम लोग निर्वाण कहते हैं? नहीं, हम लोग के लिए निर्वाण नहीं है। हम लोग भी निर्वाण कर, यस, हम लोग के निर्वाण हो, लेकिन जबकि जो जैसे कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये सारे हो गए, उन लोगों के लिए महापरिनिर्वाण हो गए, उन लोगों के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग करेंगे। जबकि जो साधु लोग हो जाते हैं, वो लोगों के निर्वाण शब्द, जो साधारण साधु होते हैं, उन लोगों के निर्वाण और महापरिनिर्वाण, जो कि बड़े-बड़े गुरु हो गए, जैसे कि उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उदयगिरी और खंडगिरी को किसी को इसका वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में कुमारी पर्वत के नाम से किया गया। इसमें जैन साधु या तो नागा साधु निर्वाण प्राप्ति के लिए जाते हैं, याद रहेगा। और लिंगराज का मंदिर सोमवंशी शासक ने बनाया था। तो अभी तक कितने मंदिर देख चुके हैं? फिर से बोलिएगा। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बोलिए कंदरिया और खजुराहो का मंदिर किन्होंने बनाया? चंदेल शासकों ने, राजा धंग ने बनवाया था। उसके बाद नीचे, उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे, एक राज्य देखेंगे ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किन्होंने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पे है? ओडिशा में। यूनेस्को में इसे कब शामिल शामिल किया गया? 84 में, 1984 में इसे शामिल किया गया। 1984 याद कैसे रखेंगे? हम इसमें एक बता देते हैं, ये के है कि हम चार ऐसे ही बनाते हैं, चार ऐसे बनाते हैं कि नहीं? चार ऐसे बनाते हैं, बस इसको ऐसे कर देना है, क्योंकि के तो बता ही रहा है। ऐसे में चार, चार में बता रहा है तो 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में इसे कहाँ में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कहाँ पे है? ओडिशा में। लक, लक से याद रखें, एल यू सी के नहीं याद रखेंगे आप लक। लक हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? एल यू के एच। तो एल से लिंगराज, यू से उदयगिरी और के एच से खंडगिरी। ये दो मंदिर उदयगिरी और खंडगिरी हाथी गुफा अभिलेख में इसको कुमारी पर्वत कहा गया है। अब ये कुमारी पर्वत कहा गया है, ठीक है। तो अभी कुमारी पर्वत में ही नागा साधु जाते हैं, अपने जैन निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। कहाँ पे है? हमने याद रखा था ओडिशा में, ठीक है। याद रखें मुरुदेश्वर का मंदिर, मुरुदेश्वर का मंदिर याद रखने के लिए कर्नाटका में है। कैसे? केजीएफ है, या तो मुरुदेश्वर, केजीएफ, मुरुदेश्वर याद है। केजीएफ हमने देखा है, कर्नाटक में कोनार गोल्ड फील्ड है, वह क्षेत्र है जहाँ पे सोने केजीएफ चैप्टर 1 देखा है। तो मुरुदेश्वर का मंदिर कर्नाटक से याद रखेंगे। बृहदेश्वर का मंदिर आप रखेंगे, बृहदेश्वर का मंदिर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बृहदेश्वर का मंदिर राजा राज ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? राजा राज ने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था, तमिलनाडु में। चोल शासक, प्रतापी शासक राजा राज बनाया था। तो याद रख सकते हैं इसको, इतना याद हो गया। अगला जो आता है एलोवेरा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलोवेरा की गुफा है। आप कभी बहुत सुने होंगे कि एलोवेरा की गुफा है, एलोवेरा की गुफा है। इसमें राष्ट्रकूट शासक ने एलोवेरा की गुफाएं को बनवाया था। कहाँ पे है? एलोवेरा की गुफा ऐसे डिनोट कर देते हैं, हमारा महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में एलोवेरा की गुफाएं हैं, जिसे राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चालुक्य वंश आए थे, चालुक्य वंश के बाद राष्ट्रकूट शासक आए थे, और उनका क्षेत्र कौन था? यही क्षेत्र था। ओके, ये क्षेत्र जो था वह यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक के थे। यहाँ पे जो शासन कौन करते थे इस क्षेत्र में? राष्ट्रकूट शासक करते थे। पहले आते चालुक्य वंश, चालुक्य के बाद आते हैं राष्ट्रकूट वंश। और ये राष्ट्रकूट वंश का जो शासन करने का जो क्षेत्र था वह यह वाला इलाका था। इस इलाके में राष्ट्रकूट वंश शासन करते थे, और एलोवेरा की गुफा राष्ट्रकूट शासक ने ही बनाया। टोटल 34 गुफाएं हैं एलोवेरा में, टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 16 गुफा, कितने गुफा हैं? 34 गुफा हैं, जिसमें से 16 गुफा शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। उसमें शिव मंदिर है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। शिव भगवान के लिए समर्पित है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। तो क्या हम एलोवेरा की गुफा के फिर से हमें विस्तार से बताएं? समझ आ गया क्या एलोवेरा की गुफा है, किन्होंने बनाया? इसे हम फिर से लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, एलोवेरा के बारे में तो पूरा लिख ही दिए हैं।
तो हम यहाँ पे और रख सकते हैं, एलोवेरा में कितने हैं? 34 गुफा है टोटल, जिसमें से 16 जो है वह किसके लिए? शिव भगवान के लिए फेमस है। शिव भगवान का इसमें मूर्तियां हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। क्या? कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। 16 गुफा, 34 गुफा में 16 गुफा है, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है और उसे कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। याद रख सकते हैं। क्या है? हमने बता दिया कि राष्ट्रकूट वंश के शासक यहाँ करते थे राष्ट्रकूट वंश शासन, तो महाराष्ट्र में है। एलोवेरा महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है, और इसका किन्होंने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यहाँ राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम, वो भी कौन? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था। क्या भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। आपको बोल देते राष्ट्रीय शासक केशव प्रथम, अरे हाँ ये तो महाराष्ट्र में है। यहाँ तो हमने डायरेक्ट आपका दिमाग में लोकेशन आना चाहिए कि यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं बार बार एलोवेरा की गुफा को। ठीक है। अगला जो गुफा है अजंता की गुफा, ये भी बहुत फेमस है। एलोवेरा की गुफाएं अजंता की गुफा बोला जाता है, तो अजंता की जो गुफा है यह यहाँ पे है। ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट में। हम यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में यहाँ पे है, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में से रोक कट, क्या कहते हैं? रोक कट की गुफा की श्रृंखला है। गुप्त शासकों ने बनवाया था। जब गुप्त शासक यहाँ महाराष्ट्र आए थे, यहाँ पे स्कंद गुप्त ने खून आक्रमण हुआ था, तो उसमें युद्ध करने आए थे। तो उसी टाइम क्या किया था कि गुप्त शासकों ने एलो नहीं सॉरी अजंता का गुफा का निर्माण करवाए थे। कौन से गुफा का निर्माण करे थे? डबल ए से एलोवेरा, ए से अजंता। एक मिनट। तो ए से एलोवेरा, ए से अजंता, ए ए ए ए एम, एम, एम से याद रखना है। हम लोग का एम क्या है? एम क्या है? एम क्या है? एसएससी क्रैक करना। एसएससी क्रैक करना हम लोग का एम है। एम क्या है आप लोगों का? एसएससी क्रैक करना। ठीक है। उसके साथ मैं आपके साथ हूँ एसएससी क्रैक करवाने के लिए। ये कौन सा है? एम। तो ए से डबल ए से याद रखेंगे कि ए से एलोवेरा, ए से अजंता और एम से महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किन्होंने बनवाया? तो एलोवेरा की गुफाएं, 34 मंदिर है। और एलोवेरा की गुफाएं का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया, आपने बता दिया। और ये एक पश्चिमी घाट की एक श्रृंखला है, रोकी कट गुफाएं की श्रृंखला है, जिसके गुप्त शासक ने इसे बनवाए थे। किसे? अजंता की गुफाओं को गुप्त शासकों ने बनवाया था। तो क्या आप तो इतने समझ में आ चुके? क्या आप बताइए, क्या इतने मंदिर के बारे में आपने याद हुए? क्या आपको समझ में आया? फिर से हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। खजुराहो और कंदरिया का महादेव का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में। लिंगराज, उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ पे है? ओडिशा में है, जिसका यात्रिक हमने बनाया था। ए ए एम, एम एस एस सी है। तो एम कहाँ पे है हमारा? महाराष्ट्र में है। ए से एलोवेरा, ए से अजंता, एम से महाराष्ट्र। बृहदेश्वर को याद रखे थे कि वहाँ केजीएफ होता है, कर्नाटका में है। बृहदेश्वर तमिलनाडु में। बृहदेश्वर तमिलनाडु में किन्होंने बनवाया था? राजा राज ने बनवाया था। शासक के बारे में आप बोलते हैं, बृहदेश्वर राजा राज। बृहदेश्वर राजा राज और एलोवेरा की गुफाएं कृष्ण प्रथम राजपूत शासन। और कंदरिया और खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक राजा धंग ने बनवाया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किन्होंने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरसिंह देव प्रथम पूछा ही पूछा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाए थे? तो आपका शासक का नाम बोलिएगा, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और लक भी हमारा उड़ीसा में ही है। याद हो जाएंगे इतने। तो आज हम 9 या 10 मंदिर के बारे में जान चुके हैं। कितने मंदिर के बारे में जाने? 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9, 9 मंदिर के बारे में आज जान। तो फिर अगला क्लास में फिर हम मिलेंगे, मंदिर के इस टेम्पल को आगे बढ़ाएंगे और पूरे भारत के टेम्पल के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में जानेंगे।
जो कि किंग ऑफ एसएससी के नाम से जाना जाता है जीके जीएस। तो क्या आप रेडी हैं? अक्टूबर में आने वाली है नोटिफिकेशन, आप रेडी होके एकदम तैयारी से अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से दीजिए और इस बार अब की बार स्टूडेंट सरकार। समझ में आ गया? जय हिंद, जय भारत। अगला क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी मेरे वीडियो को देखने और जुड़ने के लिए।